नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। लंबे वक्त तक राम मंदिर का मुद्दा देश की सियासत के केंद्र में रहा। राम मंदिर के मुद्दे पर देश में कई बार सरकारें बनी तो कई बार सरकारें गिरी भी। हालांकि अब राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। बीजेपी के कोर एजेंडों में से एक राम मंदिर का वादा अब पूरा भी हो चुका है। ऐसे में क्या अब बीजेपी उस नारे को अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रही है जिसमें अक्सर कहा जाता है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। दरअसल काशी यानी कि ज्ञानवापी का मामला फिलहाल कोर्ट में है। 3 अगस्त को सर्वे पर फैसला आना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर बयान देकर के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में ज्ञानवापी पर 2 टूक कहा है कि वहां मस्जिद नहीं मंदिर है। ज्ञानवापी की दीवारों पर धार्मिक प्रतीकों को उसका हवाला देते हुए सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्ला करके मंदिर होने का दावा कर रही हैं। सीएम ये इस मामले में मुस्लिम समुदाय को भी सुझाव देते नजर आए। मुस्लिम समाज ज्ञानवापी पर अपना दावा वापस ले ले और इसे हिंदू समाज को सौंप दे। अब मुख्यमंत्री योगी के इस बयान पर सियासी बखेड़ा शुरू हो गया। विपक्षी दलों से लेकर कई मुस्लिम संगठन सीएम के बयान के विरोध में उतर आए। सपा सांसद एसटी हसन का यह कहना है कि 2024 के लिए सीएम योगी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि क्या सीएम योगी ने ज्ञानवापी का मुद्दा उठाकर 2024 की सियासी रेखा खींच दी है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या करता है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो ऐतिहासिक सच्चाई है और उसमें जो चीजें दिखती हैं, उसमें जो सच्चाई है वो परिलक्षित होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया। नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखेगी। समझौता निकाय उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक जो भूल है वो उसको मान लिया जाए। समझौता होता है जब हम कुछ देना चाहें और वो कुछ दें। हम यहाँ पे 1 इंच भी नहीं देना चाहते हैं। मैं बहुत क्लियर शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो पूरा खसरा नंबर 9130 है वो हमारे हिंदू मंदिर का परिसर है। तो समझौता आज होगा तो किस आधार पे होगा? ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सब जुडिशियल है और कोई भी फैसला न मेरे कहने से होगा न किसी और के कहने से होगा। हमारे मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर संविधान मौजूद है। 2024 की तैयारी है। कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है। कोर्ट फैसला करेगा क्या था क्या नहीं। सबको वो मानना चाहिए और मानते ही। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि वो मस्जिद होता तो उसमें इस तरह से त्रिशूल इत्यादि न मिलता। अब त्रिशूल मिलने के बाद अगर कोई उसको मस्जिद कहेगा तो स्वाभाविक है विवाद होगा। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज के कौन से वो सवाल है जो इस चर्चा में हम शामिल करने जा रहे हैं वो आपको बता देते हैं। जो सबसे पहला आज का हमारा सवाल है वो ये है कि योगी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया क्या। दूसरा सवाल ये आज का हमारा होने वाला है, ज्ञानवापी का असली सच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बताया है।
क्योंकि जिस तरीके के उन्होंने दावे किए, सवाल खड़े किए हैं। तीसरा सवाल आज का, औरंगजेब की ऐतिहासिक गलती सुधारेंगे मुसलमान, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि ऐतिहासिक गलती है, भूल सुधार का वक्त आ चुका है अब। चौथा सवाल, कोर्ट के बाहर क्या इस मसले का हल होगा, ज्ञानवापी विवाद सुलझाया जा सकेगा क्या? ये 4 अहम सवाल है जिसको आज हम चर्चा में उठाने वाले हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने। सबसे पहले परिचय आपका करा दूं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, विवेक पांडे हैं नेता समाजवादी पार्टी के, जितेंद्र नंद सरस्वती हैं हिंदू धर्मगुरु, और अली आरिफ है नेता मुस्लिम लीग से हमारे साथ, चंपक कलिता है प्रवक्ता AIUDF के। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप लोग आए। सुनील दिवाकर है नेता AIMIM से। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत आज आपसे कर रही हूं सुनील दिवाकर जी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी बयान दिया गया है और बाकायदा मुख्यमंत्री की इन बातों को कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि आप एक संवैधानिक पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, कानून को हाथ में मत लीजिए। ऐसी कौन सी बात योगी आदित्यनाथ की जिसकी वजह से ये लगा कि वो कानून की रेखा को लांघते नजर आ रहे हैं? ऐसा क्या कहा उन्होंने? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज न्यूज ने हमको मंच पे बुलाया है। मैं कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी का जो भी बयान आया है कि वहां पे त्रिशूल होने के सबूत हैं और वहां शिवलिंग मिला है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मंदिर जो है इसका हिस्ट्री, इतिहास ही क्या है। मंदिर का कोई इतिहास हो तो मैं जब बताएं, भारत के लोगों को बताएं कि मंदिर का इतिहास क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ 2024 की तैयारी को लेकर सिर्फ और हिंदू और मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की भाषा आप भी बोल रहे हैं। एसटी हसन ने कहा 2024 की तैयारी और कुछ नहीं है, वही भाषा आप भी बोल रहे हैं। देखिए, ये मैं बता देता हूं, जैसा कि आपने केरला चुनाव में देखा होगा कि उन्होंने बजरंगबली तक को चुनाव में घसीट दिया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला हुआ है बजरंगबली, जय बजरंगबली के नारे लग रहे हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह चुनाव मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम और टारगेट सिर्फ मुस्लिम किया जा रहा है। अगर हम मणिपुर केस की बात करें तो किस तरह वहां पे चर्च तोड़े जा रहे हैं। तो ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा तैयार किया जा रहा है कि मुस्लिम को किसी तरह उनको प्रताड़ित किया जाए, उनको वहां से हटाया जाए। जब मामला अदालत में है तो फिर ये सिर्फ आप कह रहे हैं, आप इसको कुछ और ही मजहबी रंग दे रहे हैं, सीधी तौर पे मैं बात करूं तो, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये प्रताड़ित करने की तैयारी है। ठीक है, चंपक कलिता मैं आपका रुख कर रही हूँ, AIUDF के प्रवक्ता हमारे साथ है। योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि ये दावा जो उन्होंने किया है कि वो वही सच है। उन्होंने कहा है कि आपको इस पर विचार करना चाहिए, और ये भी मुस्लिम समाज से उन्होंने अपील की है कि आप लोग आगे आइए और आपकी तरफ से एक प्रस्ताव भी इसको लेकर के आना चाहिए, आप लोग विचार कीजिए। ऐसा करेंगे क्या आप? इसके पक्ष में है, क्या राय है आपकी? देखिए, आपका जो सियासी दल है या कोई सियासी लोग है वो अपना चुनाव का तैयारी करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा ओहदे पे, कानूनी ओहदे पे बैठा हुआ आदमी अगर एक पक्ष ले लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो हिंदू या मुसलमान का मुख्यमंत्री नहीं है, इसीलिए ये जो एक मजहबी चीज है, मसला है, दीनी मसला है, वो हिंदू पक्ष हो मुसलमान पक्ष हो, तो ये तो योगी आदित्यनाथ ने पक्ष ले लिया, पहली बात। दूसरी बात, 1983 और 1991 का तो कानून मौजूद है, हिंदुस्तान कानून से चलेगा। और तीसरी बात, ये कोई 24 का चुनाव का सेटिंग नहीं है। ये जो बुरी तरह से आपका ये मणिपुर में इनका जो कपड़ा उतर गया है, ये लोग एक्सपोज हो गए, उसको डाइल्यूट करने का एक बीजेपी नहीं। ठीक है, आपको ये भी बता दूं, पिछले 2 साल से इस पूरे मामले की सुनवाई जो है अदालत में हो रही है। मणिपुर का मसला, मई से जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन उसके पहले का ये मामला है। नहीं, मैडम वो बात नहीं है। नहीं, उन्होंने जो अभी क्या है वो तो आगे वो अदालत को भी नहीं मान रहे ना। और एक सबजुडिस मैटर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो सीएम है। एक सीएम अगर कानून तोड़ेगा, कानून का बात नहीं मानेगा, 1991 का कानून है, 1983 का कानून है, एक स्टेट का, सूबे यूपी का कानून है, एक मरकज का कानून है, ये दोनों कानून अगर सीएम नहीं मानेगा, ठीक है, इतना चल के दस्तावेज क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग मणिपुर में जो फेल है उसको कवर अप करने का कोशिश कर रहे हैं। दोनों दो अलग मुद्दे हैं सर, कहां से कहां कनेक्ट कर रहे हैं? ये धार्मिक मुद्दा अलग है, मणिपुर का मसला लॉ एंड ऑर्डर का अलग है, कहां से कहां बात को लेके जा रहे हैं? अली आरिफ, ठीक है, अली आरिफ अपनी बात रखिए सर, अपना पक्ष रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम जी, जनाब आदित्यनाथ योगी जी ने जो बयान दिया है इंटरव्यू के दौरान, बहैसियत योगी आदित्यनाथ के तो यह बयान किसी हद तक काबिल कबूल है, लेकिन बहैसियत एक सीएम के
वैसे एक मुख्यमंत्री के ये बयान उनका बहुत ही नाजेबा है, बहुत ही गैर संवैधानिक है। इनके बयान से 4 चीजें निकल के आती हैं।